नमस्कार, एमटी टॉक्सो में आपका स्वागत है। पिछले दिनों राजनीति में घमासान मचा हुआ है। उत्तर प्रदेश की राजनीति में खासकर घमासान मचा हुआ है। पहले उदित राज ने बसपा अध्यक्ष के बारे में कुछ कहा, जिस पर बसपा अध्यक्ष जो है सक्रिय हुई। उनका विरोध हुआ तो राहुल गांधी ने बहुजन समाज पार्टी को बसपा की बी टीम और भाजपा की बी टीम बता दिया, जिस पर भी खूब घमासान हुआ। और आपने देखा कि मायावती ने खुद कांग्रेस को जो है भारतीय जनता पार्टी की बी टीम बता दिया। अभी विधानसभा का सत्र चल रहा था उत्तर प्रदेश में। योगी आदित्यनाथ ने भाषा की मर्यादा को ही खत्म करते हुए खूब बोला। उन्होंने यहाँ तक कह दिया कि महाकुंभ में जो गिद्ध थे वो लाश ढूंढ रहे थे, जो भक्त थे वो आस्था ढूंढ रहे थे, जो सुअर थे उनको गंदगी मिली। मतलब सभी को कुछ न कुछ मिली, लेकिन उनका इशारा किधर था ये सभी लोग समझ रहे हैं। इस तरीके से जब भाषा का इस्तेमाल हुआ तो फिर उत्तर प्रदेश की राजनीति गर्मा गई। समाजवादी पार्टी ने भी खूब उस पर तंज कसे और खूब जवाबी बयान हुआ। सबसे पहले तो मैं आपको ये बताता हूं कि जो है योगी आदित्यनाथ ने विधानसभा में क्या कहा था। योगी आदित्यनाथ ने कहा कि संविधान की कॉपी लेके आप लोग मतलब घूमते हैं, लेकिन संविधान का कदर नहीं करते हैं। राज्यपाल का भाषण हो रहा था, उसका जो है आप लोगों ने सम्मान नहीं किया, तो कैसे आप संविधान की बात जो है करते हैं, संविधान का कदर नहीं करते। यहाँ तक कि कुंभ पर बोलते हुए, महाकुंभ जो आयोजित हुआ है, जिसको माना जा रहा है कि योगी आदित्यनाथ ने बहुत बड़ा आयोजन करवाया। कहने मतलब भारतीय जनता पार्टी ने कुंभ पर राजनीति करना नहीं छोड़ा, कुंभ को पूरी तरीके से राजनीतिक आयोजन बना लिया। जबकि पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव भी पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं। मुख्यमंत्री रहे उनके शासनकाल में भी जो है कुंभ लगा था 12 साल वाला, तो उनको वहाँ भी आयोजन हुआ था। यहाँ तक कि जो है हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में जो है एक उस पर मीटिंग भी हुई थी। तो ये सारी चीज़ें हुई थी। अब भाई जब पूर्व मुख्यमंत्री हैं तो व्यवस्था पर तो उनका बोलने का हक है ना। उन्होंने तो खुद कुंभ में नहाया, लेकिन जो है अखिलेश यादव ने कुंभ पर कभी हमला नहीं किया। कुंभ के बारे में उन्होंने कुंभ पर सवाल नहीं उठाए, कुंभ के आयोजन पर सवाल नहीं उठाए, उन्होंने व्यवस्था पर सवाल उठाया। अखिलेश यादव ने भ्रष्टाचार की बातें की कि कुंभ में इतना पैसा आया है, उस हिसाब से यात्रियों को, श्रद्धालुओं को सुविधा नहीं मिली। लेकिन ये सवाल उठाने वाले को सनातन विरोधी बता दिया जाता है। अच्छा आप बताइए, कोई अगर सवाल उठा रहा है कि ये अव्यवस्था है, यहाँ भगदड़ मची है, अच्छा बताइए एक जगह भगदड़ की तो सरकार सूचना ही नहीं दे रही, सरकार बता ही नहीं रही है। अगर जो है योगी आदित्यनाथ जी ने क्या कहा, पहले इसको जानिए। योगी आदित्यनाथ जी ने कहा कि महाकुंभ में जिसने जो तलाशा उसको वही मिला। गिद्धों को केवल लाश मिली, सुअरों को गंदगी मिली, संवेदनशील लोगों को रिश्तों की खूबसूरत तस्वीर मिली, आस्थावानों को पुण्य मिला, सज्जनों को सज्जनता मिली, अमीरों को धंधा मिला और गरीबों को रोजगार मिला, भक्तों को भगवान मिले, सनातन की सुंदरता आखिर समाजवादी और वामपंथी को कैसे नजर आती, ऐसा जो उन्होंने कहा। लेकिन अब आपने बोल दिया ना, योगी आदित्यनाथ जी ने खुद बोला ना कि जो है गिद्धों को लाश मिली, तो इसका मतलब लाशें गिरी वहाँ। ये तो आप खुद ही मान रहे हैं ना कि जो है वहाँ भगदड़ हुई और लोगों की मृत्यु हुई। यही तो अखिलेश यादव पूछ रहे हैं कि मृत्यु का सही आंकड़ा क्या है। उनके अनुसार जो है वो जो आंकड़ा गवर्नमेंट दे रही है वो आंकड़ा जो है गलत है। और एक जगह भगदड़ हुई जिसके बारे में जो है तमाम जो है लोगों की रिपोर्टें आई, तमाम वीडियो आई, उस पर कोई चर्चा नहीं हो रही है। हजारों लोग, अखिलेश यादव जी के अनुसार जो है हजारों लोग गायब है, उनका कोई पता नहीं चल रहा है। उन्होंने जो है सड़क पर भी बात की। अखिलेश यादव ने कहा कि अगर भक्तों के आने के लिए एक सड़क होती, जाने के लिए एक सड़क होती तो इतना जाम न लगता। हालांकि इलाहाबाद वाले जो है 13 जनवरी से ही जाम झेल रहे हैं। लोकल लोग तो सोच रहे थे कि अब भीड़ कम हो जाए तो नहाने जाएं, नहा नहीं पाए बेचारे, लेकिन भीड़ कम नहीं हुई। हालांकि अब समाप्त होने वाला है महाकुंभ, तो ये राजनीति गरमाई। और विधानसभा में जब उन्होंने बोला तो आपको हम बता दें कि अखिलेश यादव ने भी जो है टिप्पणी किया, कई लोगों ने टिप्पणी किया, सपा के लोगों ने टिप्पणी किया कि जो है नाकामी छुपाने के लिए जो है ये सनातन की चादर ओढ़ लेते हैं। भाई योगी आदित्यनाथ पर टिप्पणी किया, सरकार पर टिप्पणी किया कि जो है ये केवल क्या कहते हैं कि सनातन की चादर ओढ़ लेते हैं अपनी नाकामी छिपाने के लिए। भाई ये बात एकदम सही है कि हम लोग भी, मीडिया वाले भी हैं, अब वहाँ तो तमाम लोगों के खिलाफ कार्रवाई भी हो गई है। आखिर अगर जाम लगा है और प्रशासनिक व्यवस्था फेल है, इस पर तो मीडिया सवाल उठाएगा ही।
मीडिया उठाएगा, ये विपक्ष का नेता उठाएगा, कोई सरकार के पक्ष का नेता तो सवाल उठाएगा नहीं। तो जो उठाएगा तो विरोधी कैसे हो गया, यानी कि ऐसा तो नहीं होता है ना। तो माता प्रसाद पांडे ने भी ये योगी के गिद्ध और सुअर वाले बयान पर कहा कि होश में नहीं है। सपा नेता ने कहा कि ऐसी भाषा का प्रयोग करते हैं, गजब है, क्या बोल जाएं, उनकी भाषा बिगड़ी है। इसके अलावा सपा विधायक रविदास मेहरोत्रा ने सरकार की तुलना कुंभ में व्यवस्था न संभाल पाने वालों की तुलना गिद्धों और सुअरों से की। ये लोग भी भाषा की मर्यादा तो सब भूलते जा रहे हैं। अभी कुछ दिन पहले कठमुल्ला और मौलवी शब्द भी जो है मुख्यमंत्री जी ने सदन में बोला था। कहने का मतलब ये है कि सपा ने कहा कि सीएम के जवाब में सपा विधायकों ने गिद्धों और सुअरों से सरकार की तुलना कर डाली। उन्होंने कहा कि हम लोग धर्म को मानते हैं, बीजेपी पाखंड करती है ना। तो इसी तरीके से अभी आपको बता दें, माता प्रसाद ने एक बयान और दिया है, योगी की तुलना जो है कंस से कर डाली है। माता प्रसाद जो विधानसभा में समाजवादी पार्टी के नेता प्रतिपक्ष हैं, उन्होंने कंस से तुलना कर दी और कहते हुए कहा कि अखिलेश यादव उसी तरह, मतलब योगी आदित्यनाथ अखिलेश यादव से उसी तरह से डरे हैं जैसे कंस भगवान श्री कृष्ण से डरा रहता था। नेता प्रतिपक्ष से जब पूछा गया कि सीएम योगी गिद्ध वाले बयान पर आपका क्या कहना, तो उन्होंने कहा कि सीएम योगी और भारतीय जनता पार्टी की तुलना ही माता प्रसाद ने कंस से कर दी। उन्होंने कहा भगवान श्री कृष्ण और कंस जो है, जिस तरीके से हमारी संस्कृति में कंस एक राजा हुआ करता था, वो क्रूर था, वो अपने भाई बहन और रिश्तेदारों को भी नहीं छोड़ता था और कृष्ण भगवान से डरा हुआ था, उसी तरीके से जो है वो भी डरे हुए हैं। एक नेता ने तो ये भी कहा कि इनको जो है प्रधानमंत्री होना है योगी जी को, जिसकी वजह से जो है ऐसी भाषा बोल रहे हैं ताकि जो है इनकी छवि देश में दूसरे तरह की जाए। लेकिन कुंभ के आयोजन में जो कमियां रही हैं उसकी वजह से ये एक्सपोज हो गए, भाजपा के बड़े नेता भी नहीं चाहते हैं। अब आप देखिए, राष्ट्रीय पॉल्यूशन बोर्ड ने जो है नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल में जो है अपनी रिपोर्ट दी, और रिपोर्ट 12 जनवरी की थी, भले जो है 16 फरवरी को जो है लीक हुई। उसमें कहा गया कि पानी पीने लायक ही नहीं है। सारे जो है गंगा जी में कई जगहों से उन्होंने उदाहरण लिया और बोला कि पानी ना पीने लायक है ना नहाने लायक है। प्रधानमंत्री जी तो आए थे, आचमन भी नहीं किया उन्होंने, ऐसा लोग बता रहे हैं। तो अब जो है फिर एक रिपोर्ट जो है वो एक बीएचयू के वैज्ञानिक है उनकी जारी की गई, नहीं पानी तो एल्कलाइन जैसा शुद्ध है और इससे कई बीमारियां भी जो है वो चली जाएंगी। मतलब केंद्र सरकार की रिपोर्ट को राज्य सरकार ने यानी योगी सरकार ने माना ही नहीं कि जो है नहीं ये तो गलत है, खारिज कर दिया। अब बताइए, अपनी ही सरकार, डबल इंजन की आप सरकार कहते हैं और एक इंजन की ताकत को आप मान नहीं रहे हैं। आपका कहना है कि नहीं वो गलत, अब गलत तो एक ही होगा, चाहे जो है वो राज्य सरकार की रिपोर्ट जो वैज्ञानिक ने दिया है सोनकर जी ने, या तो फिर जो है नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने जो रिपोर्ट जारी किया है वो हो सकता है। अभी इस तरीके से उत्तर प्रदेश की राजनीति गरमाई हुई है और समाजवादी पार्टी नेता अखिलेश यादव ने एक बयान में कहीं जो है सीधे सीधे जिक्र कर दिया कि ऊंची जाति के लोग, वो क्या कहते हैं कि उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने जो है लड़कों से गलती हो जाती है का एक प्रसंग लेकर के जो है मुलायम सिंह यादव पर टिप्पणी किया, जिससे सदन में बहुत ढेर सारा हंगामा हुआ। हालांकि ये तो होता रहता है, ये सब चलता रहता है। 2027 विधानसभा चुनाव की जो सीन है वो क्या बन रही है, समाजवादी पार्टी एकदम से पीडीए पर काम करना चालू कर दी है। पहली बार अखिलेश यादव ने जो है जात का सीधे नाम लेकर कहा कि उच्च जाति के लोग जो है ऐसा काम करते हैं, नहीं तो कभी उन्होंने कहा नहीं था। फिर उन्होंने खुद बोला कि मैं मुख्यमंत्री था इसलिए मुझे ऐसी भाषा नहीं बोलना चाहिए, लेकिन ये भाषा बोल के उन्होंने ध्रुवीकरण करने की कोशिश की कि जो है अब भाजपा को उन्होंने उच्च जाति की पार्टी घोषित करने की कोशिश किया, उच्च जाति की पार्टी घोषित करने की। अभी ऐसा है भी कि लगभग अभी आप देख लीजिए, सोशल मीडिया पर चले जाइए या कहीं चले जाइए, अगर जो है अखिलेश यादव के बारे में निगेटिव टिप्पणी करने वाले लोगों में आपको 95% उच्च जाति के ही लोग जो है लगभग मिल जाएंगे कि हाँ वो एक ही बिरादरी, एक ही वर्ग को लगता है कि अखिलेश यादव खराब है। अब आप अगर किसी एक को टारगेट करेंगे तो उसके पीछे सैकड़ों लोग ग्लोबलाइज नहीं होंगे, सेंटीमेंट को समझते नहीं है, बस केवल आलोचना से संबंध रखते हैं और वो भी एक्टिव रहते हैं। तमाम तो गैंग है, ट्रोली गैंग है। जब जावेद अख्तर को ट्रोल कर दिया, जबकि जावेद अख्तर ने विराट कोहली के शतक मारने पर बधाई दिया और जावेद अख्तर के देशभक्ति पर सवाल उठाना मेरे समझ में नहीं आता है कि आदमी कितना मानसिक दिवालिया हो जाता है।
जावेद अख्तर को गाली गलौज भी लोगों ने किया उस पर, उन्होंने भी उसी तरीके से जवाब दिया। तो आज की तारीख में भाषा की अहमियत गिरती जा रही है। और जहाँ तक उत्तर प्रदेश की सियासत की मैं बात करूँ, यहाँ पर जो है कांग्रेस गठबंधन के साथ समाजवादी पार्टी पीडीए के मजबूत आधार के दम पर यह सपना देख भी रही है कि 2027 में भारतीय जनता पार्टी को सत्ता से बेदखल किया जा सकता है। हालांकि योगी आदित्यनाथ ने विधानसभा में हंसते हुए कहा कि 2027 में भी हम आएंगे, हमारी सत्ता बनेगी। लेकिन अगर देखा जाए तो 2024 का जो लोकसभा का इलेक्शन था, जिस तरीके से समाजवादी पार्टी को 37 सीटें मिली थी इंडिया ब्लॉक में रहते हुए, जबकि भाजपा ने बहुत कोशिश किया था। भारतीय जनता पार्टी का गठबंधन जो है अपना दल यश से था, भारतीय जनता पार्टी का गठबंधन सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी से था, भारतीय जनता पार्टी का गठबंधन निषाद पार्टी से था, भारतीय जनता पार्टी का गठबंधन आरएलडी चौधरी जयंत से था। लेकिन इन सब गठबंधन के बावजूद मात्र जो है वो 33 सीट भारतीय जनता पार्टी पा पाई है, जिसकी वजह से भारतीय जनता पार्टी की अकेले अपने दम पर जो है केंद्र में सरकार नहीं बन पाई। आज नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू के बैसाखी पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार टिकी हुई है केंद्र की। हालांकि यूपी में इनको बहुमत है, लेकिन पहले कार्यकाल में योगी आदित्यनाथ जितनी सीटें पाए थे उससे सीटें घटी हैं, उससे जो है सीटें घटी हैं। 2027 में क्या होगा, महाकुंभ के आधार पर, महाकुंभ के नाम पर जो है जिस तरीके से राजनीति हो रही है, ऐसी राजनीति अयोध्या में राम जन्मभूमि पर जो है प्राण प्रतिष्ठा करके भी हुई थी। 2024 इलेक्शन के पहले अयोध्या में जो है राम जन्मभूमि के प्राण प्रतिष्ठा हो गई और भारतीय जनता पार्टी खूब जो है उसको भुनाने की कोशिश की, लेकिन अयोध्या लोकसभा सीट यानी फैजाबाद लोकसभा सीट ही हार गई, और वो भी सामान्य सीट पर एक दलित विधायक को, अपने विधायक को टिकट दे दिया था सपा ने, अवधेश जी, उनसे हार गई। हालांकि उपचुनाव में मिल्कीपुर विधानसभा जीत करके भारतीय जनता पार्टी ने भरपाई करने की भले कोशिश की हो, लेकिन शासन सत्ता का दुरुपयोग करने का आरोप लगाकर समाजवादी पार्टी ने उसको भी फेल कर दिया, और दिखा भी तमाम जगह जो है क्या स्थिति हो गई थी। नहीं तो अगर इतने वोट भाजपा का था तो लोकसभा में कहाँ चला गया था वोट, लोकसभा में मिल जाना चाहिए था। तो ऐसी कंडीशन में 2027 में भारतीय जनता पार्टी को डर तो है, जबकि भारतीय जनता पार्टी को इस बात का डर है कि बिना जो है स्वामी प्रसाद मौर्य, अभी स्वामी प्रसाद मौर्य थे उनके साथ 2022 में, लेकिन 24 में नहीं थे, बिना स्वामी प्रसाद मौर्य के, बिना डॉक्टर पल्लवी पटेल के, बिना जो है चौधरी जयंत के, बिना जो है मतलब ओपी राजभर के समाजवादी पार्टी ने इतना बढ़िया काम किया था, इतना बढ़िया उसको जो है सीटें सब मिल गई थी। इस बात का डर भारतीय जनता पार्टी को है। और क्या कहते हैं कि समाजवादी पार्टी वहीं पीडीए के साथ मजबूत है। राहुल गांधी ने बहुजन समाज पार्टी को भी अप्रत्यक्ष रूप से ऑफर दे दिया है, भले ही लड़ते हुए ऑफर दिया हो कि भाजपा की बी टीम की तरह काम करती, हम तो चाहते हैं कि जो है हमारे साथ मिल के लड़ें। अब देखिए आप, बहुजन समाज पार्टी का करता है तो चाहता है कि गठबंधन हो, राहुल गांधी ने बोल भी दिया। अब बहुजन समाज पार्टी की मजबूरी है कि वो अपने को यह सिद्ध करे कि वो भाजपा की बी टीम नहीं है, वो गठबंधन करे, ठीक है, वो अपनी शर्त रखे ना, अपनी शर्त रखे। अगर सपा और कांग्रेस शर्त नहीं मानती है तो ये होगा भाई हम तो लड़ना चाह रहे थे गठबंधन में, लेकिन जो इन लोगों ने हमारे खिलाफ साजिश किया। अब पता लगा कि आप जो है लड़ाई ही करो और अगर अकेले लड़ने के लिए कह दो तो ये तो बिना कहे साबित हो जाएगा फिर। तो अब बहुजन समाज पार्टी अगर गठबंधन में आ जाती है इंडिया ब्लॉक के, हालांकि समाजवादी पार्टी चाहेगी नहीं कि बहुजन समाज पार्टी आए, इसलिए बहुजन समाज पार्टी को नहीं चाहेगी, क्योंकि बहुजन समाज पार्टी आएगी तो पहले भी बहुजन समाज पार्टी और समाजवादी पार्टी मिलकर जो सरकार बनाए थे, मुलायम सिंह सीएम थे, बाद में स्टेट गेस्ट हाउस कांड हुआ और बहन जी सीएम बन गई, फिर उसके बाद बहन जी कई बार भाजपा से गठबंधन करके सीएम बनी। 2007 में आप भी जानते हैं कि उनको पूर्ण बहुमत मिला। तो ऐसी कंडीशन में अखिलेश नहीं चाहेंगे कि एक बड़ा स्टॉक हमारे सामने आ जाए, क्योंकि बहन जी के तमाम वोट बैंक पे चंद्रशेखर आज़ाद का कब्जा होने लगा है। चंद्रशेखर आज़ाद का प्रत्याशी जो है हर विधानसभा में जहां उतार देते हैं, अभी देखिए उपचुनाव में उतरा था, कहीं 18,000 तो कहीं 5,000, कहीं 8,000, कहीं 10,000 वोट पाया। और अगर कहीं चंद्रशेखर की पार्टी से जो इंडिया ब्लॉक के लोगों ने गठबंधन कर लिया तो पूरे प्रदेश में जो बहन जी को खतरा है कि दलित वोटों कांग्रेस में जा सकता है, बिल्कुल जा सकता है, जा ही सकता है। यही वजह है कि बहन जी कांग्रेस पर बहुत हमला करती हैं और बल्कि भाजपा पर। अच्छा, ये भी एक चीज़ दर्शा देता है, जब बहन जी कांग्रेस पर हमला करती हैं, दिल खोल के हमला करती हैं, पूरा जो है जैसे लगता है कि बस कांग्रेस से ही उनको लड़ाई लड़नी है, जबकि भारतीय जनता पार्टी पर कम हमला करने की वजह से जो है इनके साथ वोट बैंक नहीं आ पा रहा है।
आपको मैं देखिए, आप क्या सभी लोग जानते हैं कि किसी एक जात वर्ग की राजनीति करके कोई भी पार्टी सरकार नहीं बना सकती है, कतई नहीं बना सकती। सरकार ही नहीं, कहीं सभासद और पार्षद या जिला पंचायत सदस्य, गांव का प्रधान जीत जाए तो उसकी बात दूसरी है, लेकिन आप कहिए कि विधानसभा में ढेर सारी सीटें जीत के सरकार बन जाए तो ये संभव है ही नहीं है। और बहुजन समाज पार्टी आज की तारीख में वही होती जा रही है, केवल एक वर्ग की जो है पार्टी होती जा रही है। और भारतीय जनता पार्टी गैर जाटो दलित में माइक्रो मैनेजमेंट कर रही है, और यही काम जो है समाजवादी पार्टी कर रही है। अब समाजवादी पार्टी भी यही काम कर रही है, क्या कहते हैं कि पीडीए के नारा में जो है डी उसका दलित समाज, और उस पर जो है सम्मेलन कराना, उस पर जो है आवाज़ उठाना, उसका एक अलग मोर्चा गठित कर देना, इसका पूरा जो है समाजवादी पार्टी ने काम किया। सबसे बड़ा स्टॉक होल्डर हमारे यहाँ जो है उत्तर प्रदेश में माइनॉरिटी हैं, मुस्लिम समाज के हैं जो 17% हैं। वो मुस्लिम समाज समाजवादी पार्टी के साथ एकजुट है। वो मुस्लिम समाज जिसके पास चला जाएगा, जिधर शिफ्ट हो जाएगा, वो जो है जीतता हुआ प्रतीत होगा, विपक्ष में वही मजबूत होगा, जीतता हुआ प्रतीत होगा, ये दूसरी बात है। अब कहने का मतलब बहुजन समाज पार्टी अगर खुद या तो अगुवाई करे, कांग्रेस से गठबंधन करे, जैसा कि राहुल गांधी ने ऑफर किया है, और कांग्रेस सपा के साथ छोड़ने के लिए तैयार हो तब ना। अगर सपा के साथ कांग्रेस रहती है तो बहुजन समाज पार्टी का हश्र जो है, मुझे जो दिखाई दे रहा है 2022 से ज़्यादा नहीं दिखाई दे रहा है। 2022 में तो एक सीट बहुजन समाज पार्टी की मिल गई थी, 2027 में कितनी सीट मिलेगी इस पर मैं कुछ नहीं कहना चाहता हूँ। अभी 2027 आने में बहुत दिन का समय बचा हुआ है, लेकिन इतना तय है, या तो बसपा खुद अगुवाई करे और कांग्रेस से गठबंधन करे, क्योंकि कांग्रेस से गठबंधन करने पर बहुजन समाज पार्टी जो एक बड़े हिस्से में चुनाव लड़ पाएगी। समाजवादी पार्टी से गठबंधन करने पर समाजवादी पार्टी इतना जो है सीटें नहीं देगी कि जो है बिना बसपा के सरकार न बन पाए। यहाँ तो ये भी दिक्कत है ना भाई, बहुजन समाज पार्टी का मुलायम सिंह की पार्टी समाजवादी पार्टी से गठबंधन था। जब उनका गठबंधन टूटा तो बहुजन भाजपा ने जो है उनको सपोर्ट कर दिया और मुख्यमंत्री बन गई। कल को सपा 2019 का देखिए, 2019 लोकसभा में समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन की 10 सीटें पाई, अच्छी सीटें बसपा ने ली थी, जहां दलित मुस्लिम कम्बिनेशन, दलित मुस्लिम और यादव का कम्बिनेशन करके सीटें जीती जा सकती थी। ऐसी सीटें ली। 10 सीट तो समाजवादी पार्टी नहीं जीत पाई, बहुजन समाज पार्टी 10 सीट जीत गई और वो 5 सीट पर रह गई समाजवादी पार्टी। और जैसे जो है खत्म हुआ तैसे ही जो उन्होंने गठबंधन तोड़ लिया और ये कह के कि हमारा वोट नहीं ट्रांसफर होता। समाजवादी पार्टी को इसी बात का डर है, समाजवादी पार्टी को इसी बात का डर है कि कल बहन जी इतनी सीटों पर चुनाव लड़ें गठबंधन में कि बिना इनके सरकार ना बन पाए तो कहेंगे कि हम ही को सीएम बनाओ। भले चुनाव के पहले गठबंधन समझौता हुआ रहो, मान लिया चुनाव के पहले समझौता होता है कि अखिलेश यादव मुख्यमंत्री बनेंगे और जो एक उप मुख्यमंत्री बसपा से बनेगा, एक उप मुख्यमंत्री कांग्रेस से बनेगा, ये तय हो जाए और चुनाव लड़ जाए। लेकिन अगर ऐसी सिचुएशन आती है कि बहन जी के बिना जो है सरकार नहीं बनेगी और बहन जी भाजपा से गठबंधन करके या भाजपा बाहर से सपोर्ट करके उनको सरकार बनवा सकती है, तो आप यकीन मानिए कि जो है फिर मामला पलट जाएगा। क्यों नहीं बहन जी चाहेंगे कि आकाश मौका मिला है तो आकाश आनंद को बना दिया जाए? ऐसा मौका तो एक बार वो भुना चुकी है ना। तो अखिलेश को भरोसा नहीं है, इसीलिए अखिलेश ने बहुत पहले भी कह दिया था कि भाई बहन जी की गारंटी कौन लेगा। लेकिन कांग्रेस चाह रही थी कि आ जाए लोकसभा चुनाव में, तो वो साथ नहीं आई। 2027 की सिचुएशन एकदम अलग लग रही। हमें लगता है कि कांग्रेस और समाजवादी पार्टी साथ में मिलकर लड़ेंगे, क्योंकि उन्होंने लोकसभा में देख लिया है कि उनको कितना जो है सीटें मिली थी और पीडीए का नारा संविधान बचाओ, ये सारा मुद्दा काम कर रहा है। और बहुजन समाज पार्टी हो सकता है फिर भी अकेले लड़े या छोटे दलों से गठबंधन करने की कोशिश करे। अभी तो बहुजन समाज पार्टी की स्थिति जो है समाजवादी पार्टी में सही नहीं हो पा रही है। लेकिन अगर कांग्रेस को समाजवादी पार्टी ने गठबंधन में सही सीट नहीं दिया, जैसा कि 125 सीट पर कांग्रेस जो 2017 में समाजवादी पार्टी से गठबंधन करके लड़ी हुई थी विधानसभा में, अगर सीटें 125 नहीं दिया, 120 कांग्रेस को उत्तर प्रदेश में नहीं दिया, तो कांग्रेस दूसरा विकल्प तलाशेगी। और कहीं कांग्रेस और बसपा से गठबंधन हो गया तो सपा की स्थिति बसपा से भी खराब हो जाएगी। कारण ये है कि जिस तरीके से बहन जी की बोलने चालने की भाषा है वो संयमित थोड़ा रहती है। वो मतलब 85-15 अपने बंद कमरे में भले कर दें, लेकिन सार्वजनिक रूप से बहुत ज़्यादा नहीं करती हैं। लेकिन अब अखिलेश जी की पार्टी में क्या है कि जब विकल्प के रूप में अगर सपा और भाजपा रहती है तो बहुत लोग जो सपा को वोट नहीं देना चाहते, वो
पीछे का उनको लगता है कि आ जाएगी तो गुंडई होगा, ये होगा, वो होगा, जबकि गुंडई आज भी हो रही है। लेकिन हाँ, ये है कि थोड़ा सा शक्ति है जिसकी वजह से लोग जो है बीजेपी को विकल्प अच्छा मानते हैं। लेकिन अगर बहन जी का विकल्प हो गया सामने भाजपा के, तो बसपा को लोग वोट देना ज़्यादा पसंद करेंगे। तो ऐसी कंडीशन में सपा भी कांग्रेस के साथ नहीं छोड़ना चाहेगी कि जो है वो बसपा से गठबंधन कर ले और हमारा खेल बिगड़ जाए। और कांग्रेस भी नहीं चाहेगी कि, क्योंकि बसपा कांग्रेस पर जो है, हाँ, बसपा जो है कांग्रेस पर ज़्यादा हमलावर रहती है। तो देखिए, राजनीतिक सीन जो है बहुत ढुलमुल चल रही है। क्या होगी इस पर तो हम लोग फिर अपडेट करेंगे, फिर वीडियो बनाएंगे। आज कोई बहुत बड़ा मुद्दा था नहीं, इधर राजनीति गरमाई हुई थी, आप लोगों से मुलाकात नहीं हो पाई थी। हमने कहा चलिए देख लेते हैं क्या होगा। लेकिन इतना जरूर जानिए कि उत्तर प्रदेश की राजनीति 2027 में बहुत ही धमाकेदार होने जा रही है। जहां भारतीय जनता पार्टी को भरोसा है, कितने बड़े महाकुंभ का आयोजन किया है, 60 करोड़ से ज़्यादा लोगों ने स्नान किया है, तो पूरा भगवामय हो गया है। जबकि ऐसा नहीं है। हमारे यहाँ यही भ्रम एक बार हो गया था किन्नर अखाड़े को। पहले बार जो किन्नर अखाड़ा आया 2019 में, एक जो है आम आदमी पार्टी ने एक जो है किन्नर संत को टिकट दे दिया, 2000 वोट उनको मिला था। जबकि कुंभ में इतनी भीड़ आती थी, इतनी बाढ़ आती थी, उनको लगा कि जितनी भीड़ आई है सब हमारा वोटर ही है। तो ये भीड़ जो है वो आस्था के नाम पे आई है, किसी पार्टी और किसी जो है राजनीति के तहत नहीं आई है। नेताओं ने राजनीति करने की बहुत कोशिश किया है। यहाँ तक कि भारतीय जनता पार्टी ने कैबिनेट की बैठक जो है वहाँ पर मेले के अंदर किया, महाकुंभ के अंदर कैबिनेट की बैठक योगी सरकार ने किया। और व्यवस्था और भ्रष्टाचार पर जो है सवाल अखिलेश यादव लगातार उठाते रह रहे हैं। चलिए, इसको देख करके भारतीय जनता पार्टी को लगता है कि महाकुंभ का सफल आयोजन हुआ है, योगी आदित्यनाथ की अच्छी छवि बनी है। केवल वहाँ भगदड़ और हुई मौतों ने जो है थोड़ा सा सवाल जरूर खड़ा किया है। और समाजवादी पार्टी को लगता है कि पीडीए के सहारे जो है वो जीत जाएगी और 2027 में योगी सरकार को सत्ता से बाहर कर देगी। बहन जी का क्या होगा चाल, बहन जी की क्या होगी जो है स्थिति, और बहन जी गठबंधन करेंगी या बहन जी अकेले चुनाव लड़ेंगी या बहन जी किसी गठबंधन में जाएंगी, या आगे देखने वाली बात होगी। देखते रहिए एमटी टॉक शो। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।